श्री कृष्ण ने गीता में अपने भक्तों के बारे में विस्तार से बताया है। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज को जब भी मैं देखता हूँ तो श्री कृष्ण की यह बात अक्षरशः सत्य होती दिखाई देती है। कोई मुझसे पूछे कि सत्युग के लोग कैसे दिखाई देते थे, तो मैं कहूँगा महाराज जी जैसे। श्री प्रेमानंद महाराज अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है। मैंने महाराज जी में कौन से सद्गुण देखे और उनसे क्या क्या सीखा है, आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सद्गुण मैं महाराज जी के भीतर देखता हूँ वह है उनकी सादगी। कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, हमेशा हाथ जोड़े दिखाई देते हैं। अपनी पद यात्राओं में महाराज जी जिस भी भक्त से मिलते हैं, ज़्यादातर वे हाथ जोड़कर ही सबका अभिवादन करते हैं। आम आदमी को थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए तो वह अहंकार से भर जाता है। उन्हें महाराज जी की इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम भगवान के हुए तो पूरा त्रिभुवन हमारा हो गया, और जब हम अहंकार के थे, अपने थे, तो कोई पूछता नहीं था। श्री राधा जी के प्रेम में महाराज जी ने अपना पुराना नाम कानपुर में ही छोड़ दिया है। कानपुर का अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद गोविंद शरण वृंदावन का है। तो अब आप जिससे बात कर रहे हो अनिरुद्ध कुमार नहीं है, प्रेमानंद गोविंद शरण है। ये नाम वही चीज है जिसे चमकाने में सभी लोग लगे रहते हैं। महाराज जी की तरह हमें भी दिखावा छोड़कर मात्र अपना कर्म करना चाहिए। जो लोग महाराज जी का अभिवादन कर रहे होते हैं वे सभी महाराज जी के कर्मों को प्रणाम कर रहे होते हैं, उनकी तपस्या को प्रणाम कर रहे होते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो उनकी मनमोहक छवि को निहारते रहते हैं। श्री राधा रानी की भक्ति महाराज जी के ऑरा को बढ़ाती है। ऑरा का अर्थ है आपका आकाश तत्व। आपके कर्म, आपके वचन और आपके हाव भाव आकाश तत्व को बढ़ाते घटाते रहते हैं। भक्ति करने से मन शांत रहता है और चित्त की वृत्तियां शांत रहती हैं। इससे भक्त की ऑरा मजबूत होती है और भक्त की छवि, उसकी मुख की छटा बढ़ती है। श्री कृष्ण ने यह वादा हम कलयुगी जीवों से किया था। जो सदैव मेरा अनन्य चिंतन करता है एवं जिसका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। श्री कृष्ण अपना यह वचन निभाते दिख रहे हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, इसलिए महाराज जी को डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। और मजाल है उनके माथे पर एक भी वार्धक्य का कोई भी निशान दिखाई दिया हो। सही बात तो ये हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे, अब 18-20 वर्ष होने जा रहे। अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं। महाराज जी एक सच्चे कर्मयोगी हैं। वे सभी को अपना कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाराज जी के एकांतवास वार्तालाप में भगवान के चारों प्रकार के भक्त आते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। विराट एक आर्त भक्त हैं। हम सभी को पता है कि विराट एक खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। ऐसे में वे स्वयं को पाने महाराज जी के चरणों में चले गए। महाराज जी ने उन्हें अपने कर्म करने की प्रेरणा दी। नतीजा हम सभी को पता है। यह सब उनकी पत्नी श्रीमती अनुष्का जी का तप है। उन्होंने महाराज जी से प्रेमा भक्ति मांगी है। आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ। यह विश्वगुरु भारत की बेटी श्रद्धेय श्री इंद्रेश जी श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिन्हें वे लाल जी कहकर पुकारते हैं और श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। महाराज जी हैं राधा रानी के भक्त। इन दोनों के मिलन को देखकर श्री कृष्ण और राधा रानी के मन मयूर नाच गए होंगे। महाराज जी राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने लिए वृंदावन में एक निवास मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास वृंदावन में कोई ठिकाना नहीं था। इतने में लाडली जू बाबा को पकड़कर एक संत के आश्रम ले गईं। श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा नाम के दीवाने हैं, इसलिए वे सदा नाम जप करते रहते हैं और सभी को नाम जप करने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए नाम जप की कमाई करें। श्री कृष्ण गीता में अपनी विभूति बताते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो मानिए आप श्री कृष्ण की गोद में बैठे हैं और जप यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में 4 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। पहली आहुति है वैखरी जप। हम भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे, जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे आप आराम से बोलते हुए जप करें। एक जप का फल 1 गुना ही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरी आहुति है मध्यमा जप। यह जप आप मन में करें, इसका फल 10 गुना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तीसरी आहुति है पश्यंती जप। यह जप आपको गले में करना है, इसका फल 100 गुना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चौथी आहुति है पराजप। इसमें आप अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अब श्री कृष्ण आपके हृदय पर अपना हाथ रखे हुए हैं। यह जप आप अपने हृदय से करें, इसका फल 1000 गुना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीजिए, आपने अभी अभी 11,110 जप किया है। अब विशेष तिथियों में जप करेंगे तो इसका फल लाख गुना भी हो सकता है। जैसे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय, मंगलवारी चतुर्थी में, बुधवारी अष्टमी में, या फिर रविवारी सप्तमी पर, होली की रात, दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात एवं गुड़ी पाड़वा अर्थात चैत्र नवरात्रि के पहले दिन। श्री प्रेमानंद जी की तरह आप भी अब श्री कृष्ण के हो गए हैं। अब आपकी मुसीबतें आपकी नहीं रहीं, श्री कृष्ण की मुसीबतें हो गई हैं। श्री कृष्ण की संपूर्ण संपदा आपकी हो गई है। प्रेमानंद जी महाराज की कौन सी खूबी मैंने मिस कर दी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। ओम शांति।